अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो जैसे मैंने कहा कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि यार इतने सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इस दुनिया में, प्लांट्स न जाने कितने टाइप के हैं, बैक्टीरिया न जाने कितने टाइप के हैं, एनिमल्स न जाने कितने टाइप के हैं, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या किया, जो अर्लियर बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसके बारे में पता लगाया। जैसे जैसे अलग अलग स्पीशी डिस्कवर होती गई उन्होंने उसका नाम मेंशन कर दिया। अब क्या हुआ, या किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए मुझे उसकी तह तक जाना होगा, है ना। अब लेट्स सपोज मुझे अगर डॉग को पढ़ना है तो डॉग को पढ़ने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए उसकी क्या क्या चीज़ें, उसकी उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके हैबिटेट क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है बॉडी की, और वो क्या खाना खाता है, वो फ्लैश खाता है कि नहीं खाता, ये सब कुछ पता होना चाहिए। और इसी पे डिपेंड करेगा कि मैं कैसे इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करूंगी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक जीनस और एक स्पीशीज का नाम दे देते हैं हर इंडिविजुअल को, और वो नाम यूनिवर्सल होता है, हर जगह सेम रहता है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी क्या होती है ना बच्चों, जो भी जितनी भी ये चीजें आपके अंदर आ रही इसके अंदर आ रही है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो, आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो, वो सारी चीजें आपके यहाँ पे टेक्सोनॉमी में आ जाएगी। तो टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि यार मुझे पता करना है कि ये एक प्लांट है, ये कहाँ से आया, इसकी क्या क्वालिटीज हैं, ये यहीं पे क्यों उगता है, क्या ये सीड बनाता है, क्या ये सीड नहीं बनाता, क्या इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो मुझे अगर उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसका मुझे नाम देना है, नाम ऑलरेडी दे चुका है हमने, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, उसको हमने क्लासिफाई किया इन सब प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं टेक्सोनॉमी में। ऑलराइट, अब ये सिस्टमैटिक्स क्या है भाई? अब ये जितनी चीजें ना मैंने क्लासिफाई कर दी, मान लो मैंने बोल दिया मैमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं जो बर्थ देते हैं, एक हो गए एग लेइंग ऑर्गेनिज्म भाई जो अंडे देते हैं, इस तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। या मान लो कि यार पंछियां हैं वो हवा में उड़ती हैं, और बर्ड्स हैं कि पंछियां बर्ड्स हवा में उड़ती हैं, और फिशेज हैं वो क्या करते हैं, पानी में रहते हैं। तो ये उनके फीचर्स हैं अलग अलग, लेकिन ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं? हमको पता है कि एवोल्यूशन में एक सिंपल सेल से किस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई हैं, है ना। तो ये और पहले की जो चीजें बन चुकी हैं वो खत्म तो नहीं हुई, वो तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, बस उन्हीं में से न्यू स्पीशीज इवॉल्व हुई जा रही हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, तो वो आ जाती है सिस्टमैटिक्स। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म हम डिफरेंट टाइम के स्टडी कर रहे हैं, उनकी डाइवर्सिटीज, उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं आपस में, दैट इज सिस्टमैटिक्स। अब ये नाम बार बार पढ़ते हैं बच्चों, कार्लस लिनानियस, कार्ल लिनानियस, कहीं कुछ लिखा होता है कहीं कुछ। ही इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं इनके लिए। अब दो बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ रटने वाली चीजें हैं, इसको रट लो अच्छे से, कि एक बुक थी स्पीशीज प्लांटैरम जिसमें उन्होंने 5900 प्लांट स्पीशीज की बात की थी, और एक था मेरा सिस्टमैटिक नेचर जिसमें 4326 एनिमल स्पीशीज की बात की थी। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द ईयर। चलो अब आ जाते हैं आज का मेन चीज। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब यार मेरे को अगर किसी चीज को क्लासिफाई करना है, मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बोली थी कि यार जितने भी उड़ने वाले लोग हैं ना उनको मैंने साथ रख दिया, जितने भी तैरने वाले लोग हैं ना मैंने उनको साथ में रख दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैटेगरीज बना रही हूँ। अब कुछ कैटेगरी देखो ऐसे होंगी, लेट्स सपोज मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, तो इस एनिमल में तो क्या होंगे, इसमें सारे के सारे सिंगल सेल भी होने चाहिए, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे। फिर अगर मैं उसके रिप्रोडक्शन की बात करूंगी, इसमें कुछ लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, कुछ यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, कुछ का खाना खाने का तरीका अलग होगा। लेट्स सपोज कुछ पैरासाइट्स होंगे, कुछ सैप्रोफाइट्स होंगे,
ठीक है। अब उसमें हेटेरोट्रॉफ्स भी अलग अलग है, कुछ फ्लैश खाते हैं, कुछ दोनों खाते हैं, कुछ सिर्फ घास फूस खाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ना जब मैं पढ़ती हूँ, क्लासिफाई करती हूँ, तो इनकी कैटेगरीज बनाई जाती हैं कि ये सब इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये सब इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। एंड उसको जब मैं एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे मैंने मान लिया तो दैट इज नोन एज हायरार्की। सो ईच कैटेगरी, एक कैटेगरी को आप बोलते हो टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या है? इट इज द साइंटिफिक टर्म विच इज यूज्ड फॉर वन कैटेगरी, एक कैटेगरी के लिए। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो सबसे बड़ा हमने कैटेगरी ले लिया ना कि यार मैं प्लांट्स और एनिमल्स तो बिल्कुल अलग हैं भाई, वो तो फोटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स है, अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स तो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। उनका एनर्जी पाने का ही तरीका अलग है, बाकी चीजें तो वो तब करेंगे ना जब उनको एनर्जी मिलेगी। तो बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड कर दिया मैंने। तो जो सबसे बड़ी कैटेगरी होगी ना, जो टॉप में होगी, अब ये मत बोलना मैम आपने तो टॉप में नहीं लिखा, नीचे लिखा है, ये सबसे लार्ज है ना इस पिरामिड में, ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। तो जो टॉप में कैटेगरी होगी दैट इज द किंगडम, कि प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, आप ये सब आगे पढ़ोगे, कुछ आप 9th क्लास में डाइवर्सिटी में भी पढ़ के आए होंगे। चलिए, अब उसके बाद उसके अंदर भी सब चीजें होंगी, उसको हमने फाइलम बोल दिया। प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में हम फाइलम यूज करते हैं, एंड प्लांट्स के केस में हम डिवीजन यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज डिवीजन। देन क्लास हो गई। अब भाई जैसे मैं तब से एक एग्जांपल दी जा रही हूँ, कुछ बर्ड्स होती हैं जिनको हमने एव्स बोल दिया। देन हमारे पास फिशेस होती हैं जिसको हम पाइसेस बोलते हैं। देन हमारे पास एम्फीबियंस होते हैं, हमारे पास रेप्टाइल्स होते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के ह्यूमंस में मैमल्स हैं। ठीक है, तो वो सब आपकी क्लास हो गई हैं। अब क्लास के अंदर यार सारी बर्ड्स एक जैसी थोड़ी होंगी, सारी बर्ड्स अलग अलग होंगी, तो यार उसके अंदर भी मैंने क्लासेस बोल दी। लेट्स सपोज किसी में फेदर है, किसी में स्ट्रेट स्किन है, कोई अलग तरीके से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है, किसी की बॉडी की एनाटॉमी अलग है, किसी की बॉडी की मॉर्फोलॉजी अलग है। तो उस पे फिर अंदर आपकी और कैटेगरी आ जाएगी जिसको आप ऑर्डर बोलते हो। फर्दर उसके अंदर आपकी फैमिली आ जाएगी, एंड फाइनल आपके पास आ जाएंगे जीनस और स्पीशीज, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। जीनस, उसका जो नाम है ना किसी भी इंडिविजुअल का, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले वाला इज द जीनस, कि यार ये पैंथेरा है। अब मैंने पैंथेरा बोल दिया, वो लायन भी हो सकता है, वो टाइगर भी हो सकता है, वो आपका स्नो लेपर्ड भी हो सकता है, लेकिन वो कौन है थी, तो तीनों ये आपस में अलग अलग है ना, है तो सब बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो फिर उसको स्पेसिफिक जब बोलते हैं तो स्पीशीज आ जाता है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका चलता है। ठीक है, चलिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे करेंगे। गुड इवनिंग। ओके, ट्रिक्स टू रिमेंबर, हम ट्रिक्स भी करेंगे, सब करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका ट्रिक करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर में ना मैं आपको पहले इसका पूरा देख लेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको डाउट्स को सॉल्व करेंगे, और जितने भी आपके चैप्टर्स है ना, ये 9th, 10th और 12th वाले बच्चों के लिए भी है, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है मैं वो जरूर बताऊंगी। चलिए, नाउ मैंने आपको बोला किंगडम, अब हम एक एक करके देख रहे हैं। किंगडम, मेरे सारे एनिमल्स इसके अंडर आ गए। अब भाई कॉर्डेटा, उसके अंदर सारे कॉर्डेटा आ गए। हमने क्या पढ़ा था कि कॉर्डेटा मतलब जिसमें एक नर्व कॉर्ड होता है ना, एक नोटोकॉर्ड होता है, तो इस तरीके से वो आगे वर्टिब्रेट में इवॉल्व होते रहते हैं, तो वो सारे हमारे कॉर्डेटा हो जाते हैं। देन हमारे पास उसके अंदर भाई मैमिलिया भी आ जाता है, यानी कि भाई कॉर्डेटा तो एग भी ले कर सकते हैं, और वो यंग वन को बर्थ भी दे सकते हैं, और उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड भी हो सकते हैं। मेमोरी ग्लैंड ऊपर तो नहीं है, तो ये मैमिलिया हो गया एंड नॉन मैमिलिया हो गया। देन मेरे पास, अब जैसे मैंने बताया, मैमल्स तो हर्बीवोर्स भी सकते हैं, ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने कार्निवोरस को अलग दे दिया, वो मैंने एक ऑर्डर बना दिया, उसमें एक और सब कैटेगरी बना दी। देन उसके अंदर भी, अब कार्निवोरा के अंदर भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब सारे ये जो मैंने बोला ना आपको कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, चीता भी हो सकता है, प्यूमा भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, वुल्फ भी हो सकता है, ये सारे ही तो कार्निवोर्स हैं। इतना ही नहीं, एक्वेटिक वाले भी हो सकते हैं, एक्वेटिक वाले भी तो खा सकते हैं, शार्क, व्हेल, ये सब भी तो खाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि
एक कार्निवोरा के अंदर, ऑर्डर के अंदर एक से ज्यादा फैमिली हो सकती है, क्लास के अंदर ज्यादा ऑर्डर हो सकते हैं, एंड इनके बीच में भी सब कैटेगरीज हो सकती हैं। इनके बीच की सब कैटेगरीज को क्या बोलेंगे? जैसे मान लो सुपर ऑर्डर हो गया, सब ऑर्डर हो गया, सुपर फैमिली हो गई, सब फैमिली हो गई, डिपेंडिंग अपॉन ऊपर वाली की नीचे वाली। ठीक है, चलो अब हमने देख लिया कि भाई किंगडम, फाइलम, क्लास तो बड़े बड़े लेवल पे हो गया। ठीक है, और जब नीचे आते हैं ना, ये आपको लर्न नहीं करना है, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने का तरीका है। मैं कोशिश कर रही हूं आपको समझ आए, ताकि आप चीजें समझ सको कि क्यों जरूरी है ये सब करना। ठीक है, कोई डाउट? ऑल राइट, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये सब हम वही कर रहे हैं, ये सारी चीजें सिस्टमैटिक्स में आती है। चलिए, अब मैंने आपको बोला कि भाई ऑर्डर हो गया कि सारे लोग कार्निवोरस है, फ्लैश खाते हैं। अब उन फ्लैश खाने में से हो सकता है भाई कुछ एक्वेटिक हो, तो इसकी फर्दर डिवीजन हो गई। ठीक है, हो सकता है भाई टेरेस्ट्रियल हो, तो इसकी फर्दर डिवीजन हो गई। इस टेरेस्ट्रियल के अंदर, अब देखो ऑर्डर के अंदर सब कैटेगरीज हो गई, और उसके अंदर फैमिली को तो आना ही है, फैमिली तो आएगी, और बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं। ठीक है, आप, आपके भाई, आपके मम्मी पापा मिलके एक फैमिली बनाते हो। आप सबके नाम के आगे शर्मा आता है, मेरे नाम के आगे शर्मा है, मेरी पूरी फैमिली शर्मा फैमिली है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ठीक है, अगर मैं और लोगों को ले लूंगी तो और लोग सेम हो जाएंगे, हम आपस में तो इंडिविजुअल है, सबका स्पीशीज और जीनस तो हो सकता है, तो फैमिली बन गई। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल ले लिया है मैंने यहाँ पे इसी फैमिली, इसी ऑर्डर का, विच इज कार्निवोरा। अब देखो कार्निवोरा के अंदर ना कैनिडी भी आते हैं। अब ये डॉग हो गया आपका, ठीक है, इसका क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस। आपके पास कैनिस ल्यूपस होता है, विच इज वुल्फ। ये लैब्राडोर है। एनाइगस जो जर्मन शेफर होता है ना, वो बीच में कहीं लाई करता है, तो उसको कैनिस ल्यूपस और फेमिलियरिस बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डॉग्स के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन डॉग तो सारे सेम है, तो ये सारे एक ही फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे हम देखेंगे। अब भाई मैंने आपको बोला कि ऑर्डर के अंदर भी और फैमिली हो सकती है, तो लेट्स सपोज एक मैंने कैनिडी ले लिया और एक मैंने ले लिया फेलिडी। अब देखो फेलिडी में कितना सब कुछ है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, व्हाइट टाइगर, ये सारे हमारे फेलिडी के अंदर हैं। अब आप बोलोगे ये तो होगा ही इसके अंदर, क्योंकि ये सब तो एक जैसी चीजें हैं, इनका रहना सहना, इनके हैबिट्स हैबिटेट्स एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी ये आपस में अलग है, कुछ ना कुछ इनके में चीजें अलग हैं, इसीलिए यहाँ पे भी सब कैटेगरीज हैं। अब देखो ये इस फेलिडी फैमिली के अंदर पैंथेरा वाले भी आ गए। ठीक है, पैंथेरा इज योर जीनस। ऑल राइट, इसके अंदर यहाँ पे प्यूमा वाले भी आ गए। ठीक है, चीता हो गया आपका, प्यूमा हो गया। देन इसके अंदर आपकी कैट्स भी आ गई, वाइल्ड कैट एंड डेजर्ट कैट। तो बेसिकली योर फेलिडी इज द कैट फैमिली, है ना, ये आपकी कैट फैमिली है, इसमें सारे कैट्स आ जाएंगे। सो दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल दी कैट्स। चलिए अब देखो, अब हम और सब लेवल पे आ गए। अभी हमने क्या देखा भाई, किंगडम देख लिया, हमने फाइलम देख लिया, हमने क्लास देख लिया, हमने ऑर्डर देख लिया, मैं और ऑर्डर के नीचे मैंने आपको फैमिली भी बता दी। अब फैमिली किसकी है? बहुत सारे जीनस की मिला के है। अब देखो उसमें क्या आ रहा है आपका, जैगुआर आ गया, इसका नाम होता है पैंथेरॉन का। आपके पास टाइगर होता है, इसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस, दिस इज द जीनस एंड स्पीशी। ठीक है, आपके पास नो लेपर्ड आ गया, अब आप देख सकते हो इसको फटाफट। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या हो रहा है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्लांट्स। अब एक चीज नोट करना, सबके नाम नोट करना, मैं बताने वाली हूं। देखो प्लांट के भी मैंने ले लिया। ठीक है, अब प्लांट में मैंने एक ऑर्डर ले लिया, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, अब उसके अंदर आपकी फैमिली सोलेनेसी और भी फैमिली होगी, एक ऑर्डर के अंदर और भी फैमिलीज होंगी। ठीक है, कोई बच्चों को देखो डाउट हो रहा है कि अगर हम उसके नाम नहीं याद कर सकते, हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, किसी एक इंसान को सारे नाम याद ही नहीं हो सकते हैं। एंड ग्रेजुअली जैसे आप पढ़ते रहोगे ना, जब आप कॉलेजेस में जाओगे, लेट्स सपोज किसी बच्चों ने बॉटनी ले लिया है, तो जब आप बॉटनी पढ़ने लगते हो, आप उनके बारे में, एक फैमिली के बारे में पढ़ते हो, उसमें जीनस, तो वो आपको ऑटोमेटिकली ना दिमाग में चीज़ें याद होती रहती हैं।
जरूरी नहीं होता है हमको इस क्लास में सबको याद करना, बट जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाएंगे आपको अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अपने आप याद हो जाएंगे। चलो अब देखो इस सोलेनेसी फैमिली में देखो कितने सारे अलग अलग जीनसेस होते हैं भाई। टमाटर भी इसी के अंदर होता है, ब्रिंजल भी इसी के अंदर होता है, चिलीज भी इसी के अंदर होती है। अब ये देखो पोटैटो भी इसके अंदर होता है और टोबैको भी इसी के अंदर होता है। आप देख रहे हो एक फैमिली के अंदर विच इज सोलेनेसी, इसके साथ कितने सारे जीनस और स्पीशीज आते हैं। अब देखो जीनस और स्पीशी का भी यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने ले दिया है। ये दोनों चिलीज हैं, बोथ ऑफ देम आर चिलीज। एक अपराइट होती है और एक बेरीज की तरह लटकती है, तो यहाँ पे दोनों की स्पीशीज अलग हो गई, वो एनम हो गया है। ठीक है, ये स्पीशीज अलग हो गई है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से वो और डिवाइड होती रहती हैं। ठीक है, अब देखो ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, आपकी एनसीईआरटी में दिया है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एनसीईआरटी में कॉमन नेम आपका मैन हो गया, हाउस फ्लाई हो गया। ये आते तो दोनों एनिमल्स में ही है ना, लेकिन कितने सारे डिफरेंसेस हैं। हाउस फ्लाई तो पैरासाइट है, ठीक है, लेकिन मैन हम तो खाना ऑटोट्रॉफ्स इन सबको, हम तो ओमनीवोरस है, कुछ मतलब हम फ्लैश भी खाते हैं और हम साग सब्जियां या ये सब वेजिटेबल्स भी खाते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल दोनों अलग अलग है लेकिन आते तो एनिमल किंगडम में हैं। ये तो भाई ऑर्थोपोडा का हो गया, इंसेक्ट का हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंगो और वीट कितना अलग है ना, ये फ्रूट हो गया। ठीक है, देखो फिर भी यहाँ पे किस तरीके से होता है, इसी तरीके से ये अलग अलग बायोलॉजिकल नेम, इनका जीनस, फैमिली और इस तरीके से ये चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे सिर्फ यही समझना था कि क्या क्या आपकी डिविजन्स हैं। आपको ध्यान में क्या देना होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आ गया, आपको यहाँ पे ऑर्डर, फैमिली, क्लास ये सब दे रखा होगा, यहाँ पे आपको रैंडम नेम्स दे रखे होंगे। अब आपको पता कैसे लगेगा, अब बच्चे का डाउट था यार मेरे को सब कुछ आता नहीं है, ऑब्वियसली हमको सारे नाम तो याद नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो एक चीज होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप एनिमल्स के केस में देखोगे ना बच्चों, एनिमल्स के केस में फैमिली में DAE लगता है लास्ट में, होमिनिडी, एंड यू प्रोनाउंस इट एज डे नहीं बोलेंगे, डी बोलेंगे। ठीक है, अगर आप प्लांट्स के केस में देखोगे ना तो यहाँ पे CAE लगता है, एनाकार्डियेसी है ना। अगर आप ऑर्डर में देखोगे तो आपको A मिल रहा है, लेकिन प्लांट्स के केस में एल्स होता है ना। हमने देखा था ना यहाँ पे क्या है, सेपिंडेल्स। पिछले वाला हमने देखा था ALES लगता है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फाइलम आप यूज करते हो एनिमल्स के लिए एंड डिवीजन आप यूज करते हो प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। चलो अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। नाउ अब हमने भाई पढ़ लिया कितने सारे लोग होते हैं, हमने ये भी देख लिया उनको नाम कैसे दिया गया। अब हमने ये देखा कि भाई उनको नाम दिया गया तो उनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्या थी और ज़रूरत को हमने कैसे किया क्लासिफाई। बेसिकली हमने क्या क्या रूल्स फॉलो किए क्लासिफाई करने के लिए, है ना। वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। देन हमने देखा कि भाई क्या क्या कैटेगरीज है। अब यहाँ पे आ जाता है टेक्सोनॉमिक एड्स। तो टेक्सोनॉमी क्या थी आपकी, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे आप, यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है। कभी कभी हम प्रिजर्वेशन भी करते हैं भाई, क्योंकि सारी स्पीशीज अब धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाती है। ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि कुछ कुछ स्पीशीज अपने आप और कुछ कुछ ह्यूमंस की वजह से एक्सटिंक्ट होती जाती है, तो उनको प्रिजर्व भी करना होता है। तो इन सब चीज़ों में जो हमें हेल्प करता है, दोज आर नोन एज टेक्सोनॉमिक एड्स। वो सारे हमारे टेक्सोनॉमिक एड्स हैं। ऑल राइट, चलो अब देखो पहला आ गया हर्बेरियम। अब जल्दी बताओ कितने बच्चों ने ये अपने बचपन में बनाया है, कितने बच्चों को समर वेकेशंस में, इस बार तो भाई समर वेकेशंस पूछो ही नहीं, कोरोना की वजह से तो ये इतनी लंबी आपको विंटर से ही आपकी वेकेशन चल रही है। बट याद है हम छोटी सी क्लास में इस टाइप का समर वेकेशंस में हॉलीडे होमवर्क करते थे, याद है ना। ये सब हम
करते थे? वी यूज टू कलेक्ट सैंपल्स। भाई प्लांट इकट्ठा किया, उसको सुखाते थे। उसको सुखाते क्यों थे? ताकि उसका, पहले तो क्या करते थे, हमने एक प्लांट लिया, हमने उसका रूट वाला पार्ट अलग कर दिया, उसमें से सॉइल झाड़ दिया अच्छे से, उसको क्लीन कर दिया, फिर उसको सुखाते थे, न्यूज़पेपर में रख के उसको सुखाते थे। क्यों? ताकि उसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। मॉइस्चर नहीं रखेगा तो उस पर कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई बैक्टीरिया, कुछ फंगस वंगस, वो चीज़ें खराब नहीं होंगी। जब वो पूरा ड्राई हो जाता था ना, याद है कितना डेलिकेट सा हो जाता था, एंड देन उसको हम पेस्ट कर देते थे और उसको क्या करते थे, कवर कर देते थे। सो दिस इज ओनली हर्बेरियम। इसी प्रोसेस से हर्बेरियम शीट्स बनाई जाती है, जहां पे हम सैंपल्स को लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, इसमें से सारी इम्प्योरिटीज हटाते हैं, इसको ड्राई करते हैं एंड फाइनली उसको प्रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे एक तो प्रिजर्वेशन का काम, लेकिन यहाँ पे क्या काम हो रहा है? अब प्रिजर्व तो मैं सब कुछ नहीं कर रही ना, लेकिन लेट्स सपोज क्या पता कुछ स्पीशीज प्लांट की ऐसी हो जो अभी नहीं देखी जाती, लेकिन हमारे पास उसका हर्बेरियम शीट हो सकता है ना, क्योंकि हमने उस टाइम पे उसको प्रिजर्व कर लिया। अब ये जो है ना, इस प्लांट की, इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ लिखी होगी कि भाई इसका लीव इस तरीके का होता है, ये इस फैमिली में आता है, ये इस ऑर्डर में आता है, ये इसका जीनस है, ये इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है, इसके फ्लावर कैसे होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, सबने किया है? यस। चलो अब भाई अगली चीज देखो, बोटैनिकल गार्डन। इतने सुंदर होते हैं ये बोटैनिकल गार्डन, मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, और कितने हार्डवर्क से और कैसे बने हुए, मतलब आप देख सकते हो व्हाट इज द ब्यूटी, कितना ब्यूटीफुल है ये पूरी बॉटनी। एंड बोटैनिकल गार्डन, ये नाम याद कर लो, अगेन मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, वन वर्ड में आ सकते हैं, एंड ऑल्सो ऑप्शंस, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका एक रॉयल बोटैनिकल गार्डन है विच इज इन क्यू लंदन। इन तीनों के अलावा याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने लिखा है दैट इज इनफ। ओके, आपका इंडिया में भी बोटैनिकल गार्डन है, एक आपका इंडियन बोटैनिकल गार्डन है जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, एंड एक आपके पास लखनऊ में है विच इज नेम्ड एज नेशनल बोटैनिकल गार्डन। ऑल राइट, चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके पास ये एक बोटैनिकल गार्डन है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें स्पेसिमेंस हैं। आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके जो बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन आपके कॉलेजेस में होंगे ना, साइंस कॉलेजेस में होंगे, उनसे पूछना। साइंस कॉलेजेस में भी ना ऐसे छोटे छोटे बोटानिकल गार्डन्स होते हैं जहाँ पे वो उगाते हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हर्बेरियम शीट्स रखेंगे, वहाँ पे वो प्लांट को उगाएंगे भी, और वहाँ पे ना ऐसे टैग लगा देते हैं। लेट्स सपोज मैंने सॉइल में ऐसे एक प्लांट को ग्रो करा दिया और यहाँ पे मैंने एक टैग लगा दिया, एक बोर्ड लगा दिया जिसमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा। तो ठीक है, इट इज़ वन टाइप ऑफ योर टेक्सोनॉमिक एड्स। अब एक बोटानिकल गार्डन में क्या क्या होता है, तो इससे रिलेटेड टर्म्स कई बार आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा ये क्वेश्चन, लेकिन पूछ लेता है कि इसमें ग्रीन हाउसेज होते हैं। अब देखो ग्रीन हाउसेज क्या होता है, जैसे आपको पता है ना कि बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया है, तो सारी जो रेज हैं सन से, जो इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही हैं, वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यही यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो हर टाइप के प्लांट्स हैं। एक जगह पे आपको जाओगे, वहाँ पे आपको n नंबर ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सपोज कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर का प्लांट है, तो वहाँ पे ऐसे ग्लास की बिल्डिंग्स और ग्लास इसको कवर करके उस रूम को, उसके अंदर प्लांट्स को उगाया जाता है। इवन कुछ नर्सरीज में भी ये देखने को मिलता है, ताकि जो धूप आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, वो ट्रैप हो सके और उनको वार्मथ मिल सके। यहाँ पे टेस्ट ग्राउंड्स भी होते हैं। टेस्ट ग्राउंड्स क्या होते हैं, लेट्स सपोज कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ कल्चर करना है, थैलस का कैलस बनाना है, या लेट्स सपोज कोई ब्रीडिंग करनी है, तो वहाँ पे ये टेस्ट ग्राउंड्स में की जाती है। यहाँ पे भी हर्बेरियम हो सकता है, जो हमने पढ़ा था। एंड वन टर्म इज नोन एज आर्बोरेटम। आर्बोरेटम क्या होता है, अब मैंने क्या, वो कितना बड़ा है बोटानिकल गार्डन, ये तो सिर्फ सामने का पिक्चर है, कितना बड़ा होता है बोटानिकल गार्डन, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे प्लांट्स ही नहीं, इस तरीके से टैगिंग होती है, बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो एक फॉरेस्ट जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप छोटे से एक फॉरेस्ट में आ गए हो। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे से ट्रीज होंगे जहाँ पे उनकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक है, चलिए अब जूलॉजिकल पार्क्स, ये तो सबको पता है जूस क्या होते हैं। आप लोग जूस जाते हो, देखते हो, वहाँ पे एनिमल्स को एक इन्वायरमेंट दिया जाता है। ऑल्दो वहाँ पे
कैद ही किया गया है, ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पे भी फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा एरिया में उनको, जैसे लेट्स सपोज किसी को पानी पसंद है तो वहाँ पे छोटा सा पॉन्ड टाइप बना देते हैं, तो इस टाइप के आपके जूज होते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए होता है वो एनिमल्स जो बहुत कम बचे हैं नंबर में और जो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है जिनमें, तो उनको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। अब देखो म्यूजियम्स क्या होते हैं। अब देखो सबके स्कूल में ऐसा म्यूजियम होता है, सबके स्कूल में होता है ना। जब आप नई 9th क्लास में, रिमेंबर जब मैं नई आई थी, 9th क्लास में आई थी, तो मैं बड़ी फैसिनेट हो रही थी यार, बायोलॉजी की लैब में देखो ये एक मेंढक रखा हुआ है ग्लास के अंदर, अरे देखो ये कितना गंदा लग रहा है, ये अर्थवर्म रखा है, अरे ये प्लांट रखा हुआ है। हम ऐसे बड़े खुश होते थे, ऐसे देखते थे उन चीज़ों को। दैट इज म्यूजियम। जो आप देखते थे वो म्यूजियम होता है, वहाँ पे स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिमेंस क्या होते थे, प्लांट स्पेसिमेंस भी हो सकते हैं, ये एनिमल स्पेसिमेंस भी हो सकते हैं। फिर जब मैं कॉलेज गई मैंने देखा कि यार वहाँ पे तो स्केलेटन भी रखे हैं। मेरे स्कूल में भी स्केलेटन रखा होता था, लेकिन जब मैं कॉलेज गई मास्टर्स किया, अरे देखा कि अरे यहाँ पे तो ये बड़े बड़े पता नहीं अलग अलग टाइप के एनिमल्स के स्केलेटन प्रिजर्व कर रखे हैं। तो वो सब कुछ जो प्रिजर्वेशन होती है उसको कंटेनर्स में रखा जाता है। जैसे ये है ना यहाँ पे, तो ये टूट ना जाए, इनके अंदर कॉटन बॉल्स फिल की जाती हैं। जो सैंपल होता है, जो जार्स होते हैं ग्लास के, उसमें प्रिजर्वेटिव लाइक बेंजोएट एंड ऑल ये सब सॉल्यूशंस डाले जाते हैं जिनसे प्रिजर्वेशन होती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ कीज एंड कपलेट्स। अब बच्चों को ये कीज एंड कपलेट समझ नहीं आता है। देखो इसका क्या मतलब होता है। कीज ना बेसिकली ये हेल्प करती है आपको आइडेंटिफिकेशन में। अब एक बुक है मेरे पास जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है जो कीज एंड कपलेट है, ठीक है। मेरे को किसी ने एक रैंडम ने बोल दिया ये प्लांट है, अब इसको पता लगाओ ये कौन सा प्लांट है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं उसको पता लगा सकती हूँ। कितनी अच्छी चीज़ है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे यूज करते हो उन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो कीज के अंदर ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स या फिर लेट्स से फीचर्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कपलेट्स बोलते हैं। लेट्स सपोज कि फेदर है कि नहीं है, तो जिसमें फेदर है तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे अब इस डायरेक्शन में जाना है। अगर फेदर्स नहीं है तो भाई मुझे इसके आगे अब फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं देखनी, अब मुझे दूसरी साइड पे जाना है। सो ये होते हैं कीज एंड कपलेट जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होते हैं। एक जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट, जो भी हर स्टेप पे जिस स्टेटमेंट की वजह से आप आगे फर्दर उसको क्लासिफाई, फर्दर कहाँ से शुरू कर रहे हो, किंगडम से शुरू कर रहे हो और उसकी स्पीशी तक पहुंच रहे हो, उसको स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ लीड। आपको लीड इट इज अ लीडिंग स्टेटमेंट जो हेल्प कर रही है आपको आगे मूव ऑन करने में। तो लेट्स सपोज मैंने पता लगा दिया कि वर्टिब्रेटा के लिए क्या है। भाई क्या उसके पास फर है, अगर यस है तो भाई वो मैमल है, नहीं है तो यार वो मैमल हो ही नहीं सकता, आगे जाना ही नहीं है मुझे उस साइड पे। तो भैया मुझे देखना है कि फेदर्स है, फर, फेदर्स आर डिफरेंट। अब देखो फेदर्स जोड़ने में मदद कर रही हैं तो भाई बर्ड्स हो गए। देन अगर नहीं है तो भैया उसकी स्किन होगी। अब वो स्किन कैसी है, क्या वो ड्राई है जो मैं कह सकूं कि वो रेप्टाइल है, या वो मॉइस्ट है, या मैं कह सकूं कि उनके पास स्केल्स हैं कि वो फिश हो सकती हैं या एम्फीबियन हो सकते हैं, क्या वो सिर्फ वहीं रहती हैं, क्या वो सिर्फ एक्वेटिक है, क्या वो लैंड में भी रहते हैं। तो इस तरीके से हम फर्दर ऐसे करते करते हम फाइनली इस ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर कपलेट्स एंड की। देन आपके पास और आते हैं, ओके, ये आपका फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब है सब कुछ प्लांट से। जैसे फौना हम यूज करते हैं टर्म किसके लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो फ्लोरा में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर प्लांट के बारे में, वो कहाँ उगता है, उसको कैसी कंडीशंस चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है दैट इज फ्लोरा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक अकाउंट ऑफ हैबिटेट, जहाँ वो रहता है, सर्दी गर्मी, सॉइल कैसा होना चाहिए, वहाँ का पीएच क्या होना चाहिए, वहाँ का ह्यूमिडिटी कैसी है, वो सब कुछ, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ वो सिचुएटेड है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक गिवन एरिया में, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक गिवन एरिया में, लेट्स सपोज इस एरिया में यहाँ पे मुझे एक प्लांट का पता लगाना है,
तो वो हो जाता है लेट्स सपोज सूरजकुंड में, या लेट्स सपोज साउथ एक्स में, या लेट्स सपोज मुझे किसी भी जगह में, या लेट्स सपोज एक बड़ा एरिया ले लिया, साउथ दिल्ली ले लिया, नॉर्थ दिल्ली ले लिया, या कहीं पे भी ले लिया, एक सिटी ले लिया, तो वहां पे मुझे उस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में पता लगाना है, या फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्टेड होती है दैट इज फ्लोरा। एंड ऑब्वियसली जो बोटानिस्ट होते हैं वो उनमें वर्क करते हैं, वो उनके बारे में स्टडीज़ करते हैं, एक प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जिसके बारे में नहीं हुई है पढ़ाई, और उसके बारे में फिर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ पे एक जगह डालते हैं, दैट इज़ फ्लोरा। देन भाई मैनुअल्स क्या होता है? आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे इन द नेम ऑफ द स्पीशीज। अब यहाँ पे क्या आपको समझना है कि एक स्पीशी, एनी स्पीशी फाउंड इन एन एरिया, मुझे उसके स्पीशीज को कैसा पता लगेगा? उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई? क्या उसका किंगडम है, क्या उसका फाइलम है, क्या उसका क्लास है, क्या उसका ऑर्डर है, क्या उसका फैमिली है, उसकी जीनस, तो उसके बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन की मैं पता लगा सका हूं वो कौन सी स्पीशी है एक एरिया में, सो दैट इज मैनुअल। अब देखो मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? ये सिर्फ एक टेक्सॉन के बारे में होते हैं, वहां पे मैं एक किसी भी इंडिविजुअल के बारे में सारी कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन रख रही थी। मोनोग्राफ्ट में ऐसे याद रखेंगे बच्चों, मोनो मीन्स वन, तो यहां पे सिर्फ एक टेक्सॉन, टेक्सॉन क्या था? कैटेगरी था, ठीक है। तो एक कैटेगरी के बारे में अगर एक स्पीशी होगी तो एक स्पीशी हो गई, अगर एक किंगडम हो गया तो किंगडम हो गया, एक कैटेगरी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम मोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास हो जाता है कैटलॉग। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, कैटलॉग दिमाग में सबसे पहले एक बुक आता है, एक प्रोटोकॉल जैसा कि ऐसे 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 करना है ना, तो दैट इज अ कैटलॉग, जहां पे बुक्स, वो सारी बुक्स अवेलेबल हैं आपको। इसके लिए जैसे आप किसी कैटलॉग को देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए वो किस ऑथर क्या था, उसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, आप जिस बारे में पढ़ना चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं होगा क्योंकि ये चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। देयर इज नथिंग इन दिस चैप्टर, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर आपको डाउट हो तो जरूर आप कमेंट्स में डालिए, मैं आपको लेके आऊंगी, कोई ट्रिक्स मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगी। एंड अगर आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा जो नहीं हो रहा है आपसे, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। एंड अगर आपके डाउट्स होंगे तो हम उसको डाउट्स एंड क्वेश्चंस ले लेंगे।